हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 49 जो कि 7 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं और इसको आगे आगे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जो नंबर्स जो दिया गया है हमको ऑलरेडी। तो इसको ट्रिपलेट कैसे समझेंगे, तो हमारे पास ये जस्ट ऊपर ही हमको इसका एग्जाम्पल दिया है। देखिए, लर्न करेंगे, इसको समझेंगे। इफ़ इन अ ट्रिपलेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर ऑफ द इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। हमको ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, जो नेचुरल नंबर्स होगा, जो नंबर्स के सेट्स में से जो बिगेस्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर सम ऑफ द अदर स्क्वायर्स के स्क्वायर से इक्वल होगा। देन द वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। वो क्या हो जाएगा, उसका तीनों नंबर उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। तो बस हमको यही एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी गई है। सोल्यूशन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो हमको यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल दिया सेम एज इट इज़ हम नीचे वाले क्वेश्चंस में भी उसी तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली हमको ट्रिपलेट, ये जो हमको सेट्स दिया गया है, ये सेट हमको बताने का है कि ये सेट्स क्या है, ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है क्वेश्चंस को। अब यहाँ इसमें जो हमको क्या करना है कि तीनों नंबर्स में हमको बताने का ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो इसके लिए हमको फर्स्ट क्या करना होगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 3 का जो स्क्वायर हो जाता है वो 9 हो जाता है। उसी तरह से 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 हो जाएगा और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। तो बिगेस्ट नंबर जो 5 है वो दोनों के सम्स के इक्वल है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं, 9 + 16 = 25। वैसे भी यहाँ पे देखिए 9 और +16 कितना होता है, 25 होता है। और 25 और यहाँ पे इक्वल में 25, मतलब ये क्या हो गया है, ये ट्रिपलेट हो गया है। इन दोनों के सम्स को मिला के ये बिगेस्ट नंबर क्या हो गया है, इसका इक्वल हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। अब ये 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। और ये 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। और 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। बस हमको इस तरीके से लिखना था। अब हम इसको बता देंगे, 3, 4 एंड 5 आर द ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस हमको इस तरीके से लिखना भी होगा और कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे हम। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर्स लिख देते हैं कि नंबर क्या है हमारे पास, के 2, 4 एंड 5। पहले हमको क्या करने का, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 का जो स्क्वायर नंबर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर नंबर 4 हो जाता है और 4 का स्क्वायर नंबर 16 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। 4 और 16 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 और 16 को प्लस करते हैं तो 20 होता है। और यहाँ पे जो बिगेस्ट नंबर है 25 है। अब ये दोनों इस दोनों के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ, 4 + 16 = 25। बट लेकिन ये हो रहा है क्या, 4 और +16 करेंगे तो 25 होता है क्या, नहीं होता है। ये कितना होता है, 20 हो जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे वापस हम उसका स्क्वायर रूट नंबर लिख देंगे। ये 2 का स्क्वायर है, ये कितना है, 4 का स्क्वायर रूट है और 25 5 का स्क्वायर रूट नंबर है। तो अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हम, 2, 4 एंड 5 आर नॉट। यहाँ पे हमको क्या लिखने का है, नॉट। यहाँ पे हमको क्या लिखने का है, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस ये इस तरीके से हमको लिखना है। अब उसी तरह से हम कितना नंबर करेंगे, थर्ड नंबर करेंगे। यहाँ मैंने थर्ड नंबर को कॉपी कर चुकी हूँ। अब इसको क्या करने का, हमको स्क्वायर रूट निकालना है इसका है। तो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाता है। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 5 = 25 एंड 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 = 36। अब देखिए 25
और 16 और 25 को जब प्लस करते हैं तो 36 हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे दो साइड्स के सम को प्लस करने के बाद थर्ड साइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 + 25 = 36। बस यहाँ पे ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। 16 और 25 को प्लस कर दो 36 हो गया है, तो ये हमारा इक्वल हो गया है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये नंबर देयर आर द नंबर इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये 16 किसका है, 4 का है, प्लस यहाँ पे 25 5 का हो गया, और 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर था, सबका स्क्वायर डाल दीजिए। और यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं 4 5 एंड 6 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इस तरीके से हमको आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कॉपी करे। अब यहाँ पे भी हमको क्या करने का है, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब यहाँ पे सॉरी, ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिए। ये थर्ड नंबर अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर है वो 2 है, 6 है और 7 है। तो अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। 36 और 4 इन दोनों का देखो, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 का ये 49 है। 36 और ये दो जो स्मॉलर नंबर है 2 और 6, इन दोनों का जो स्क्वायर है 4 और 36 है। 4 और 36 को जब हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 40। 49 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। 4 + 36 = 49। अब बट यहाँ पे 4 + 36 40 होता है, यहाँ पे ये 49 है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही इसमें साइन को कट कर सकते हैं, तो ये हमको बता देगा कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 4 किसका है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, प्लस 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, और 49 किसका है, हमारे पास 7 का स्क्वायर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट, 2 6 एंड 7 आर नॉट अ, क्या लिखेंगे, नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस हमको इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 नंबर है, बहुत ईजी है। 5 भी हमारे पास उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स क्या है, बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर है, 9 40 एंड 41। तो विच वन इज अ बिगर नंबर, 41 है, और यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 9 है, तो 41 कौन सा है, बिगर नंबर है। तो हम पहले स्क्वायर निकाल देते हैं। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 40 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पे 20 हो जाएगा। और 41 का जो स्क्वायर होता है, देखिए 41 का स्क्वायर हम यहाँ पे रफली वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा रफली वर्क करती हूँ। 41 × 41 स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमको ये बड़ा नंबर है और हमको स्क्वायर नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1 4 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 एंड 1 8 6 1। तो हमारे पास क्या निकल गया, 1681 हो गया। अब देखिए बिगेस्ट नंबर कौन सा है, हमारे पास 41 है। 41 का जो आंसर मिला हमको 1681। अब यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 1600 है। इन दोनों को प्लस करने के बाद भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1681 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए। 81 + 1600 = कितना हो जाता है, 1681। मतलब ये इसका ट्रिपलेट है। तो हम क्या लिखेंगे, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, प्लस 16 किसका है, 40 का स्क्वायर है, और 1681 हमारे पास 41 का स्क्वायर रूट नंबर है। अब हम इसके आगे नीचे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में जैसा था वैसे ही लिख देंगे कि 9 40 एंड द 41 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से हमको लिखना है।
सॉरी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करने का है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसी के नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है और 7 है और 8 है। तो पहले हम स्क्वायर रूट नंबर डाल देते हैं इसका। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर हो जाता है 8 8 जा 64। अब 49 और 64 को प्लस करने के बाद अगर ये 64 आता है तो इसका ट्रिपलेट है और अगर नहीं आता है तो इसका ट्रिपलेट नहीं है ये। तो हम प्लस करके देख लेते हैं। 16 + 49 इज इक्वल टू कितना होता है 65 होता है, 65 होता है। और यहाँ पे ये कितना है, सॉरी 65 होता है और ये कितना है 64 है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका ट्रिपलेट नहीं है। सिर्फ एक नंबर से ही हमको पता चल रहा है कि इसका ट्रिपलेट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 49 किसका है 7 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये 64 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है, बस हमको आगे लिखना होगा कि 4 7 एंड 8 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। द साइड ऑफ द सम्स ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर द राइट एंगल्स ट्राइंगल। हमको कुछ साइड दी गई है ट्राइंगल्स की और हमको फाइंड आउट करने का है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो एक पाइथागोरस थ्योरम्स को बिलोंग करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है, जो हमने जस्ट अभी जैसा पढ़े हैं देखे हैं कि जो बिगेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर अदर्स टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, सम्स के इक्वल होगा। तो अगर ये इसी तरीके से होगा जैसे कि वो ट्रिपलेट पाइथागोरस हमने पढ़े हैं, सेम इसी तरह से, बट लेकिन जो नीचे का जो हमको ट्रिपलेट पाइथागोरस लिखे थे, तो अब हमको लिखने का है कि ये दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल्स, दिस साइड आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अब हम इसको उसी तरीके से करेंगे। विच वन इज अ बिगर नंबर फर्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि इसके स्क्वायर के सम्स के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे 8 15 और 17 है और बिगेस्ट नंबर कौन सा है 17 है। पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है कि वही नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम पहले क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 15 एंड 17। पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 8 का स्क्वायर रूट क्या है 64 हो जाता है और 15 का जो स्क्वायर निकलेगा तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते कि 15 को, देखिए यहाँ पे 15 को 15 से मल्टीप्लेशन कर दो। 15 5 5 ज़ा 25 हो जाता है, 5 1 ज़ा 5 + 7 हो गया, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे 5 12 1 कैरी 2 मीन्स कि कितना हो गया 225। जो 15 का स्क्वायर है 225 हो गया। अब उसके बाद हमको किसका निकालने का है 17 का। तो 17 का भी हम स्क्वायर रूट नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 17 के स्क्वायर रूट नंबर के लिए वापस से एक रफ वर्क कर लेती हूँ। 17 को 17 से मल्टीप्लेशन कर दो। 7 7 ज़ा होता है 49, 7 1 ज़ा 7 + 4 तो हो गया 11, 1 कैरी हो जाएगा, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे ये 9 8 एंड 2 तो हमारे पास क्या मिल गया 289। अब हमको करना क्या है, जैसे हमने ट्रिपलेट फाइंड किए थे ना सेम वैसे ही करना है। बिगेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास 17 है। 17 के सम्स के इक्वल अगर ये नंबर आ गया तो हमारा ये क्या होएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे 64 + 225 इज इक्वल टू 289। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है 4 है, ये 5 है, 4 5 कितना हो जाता है 9 हो जाता है और 6 और ये 2 8 हो गया और 2 मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद 289 ही आएगा। तो ये क्या है दिस आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल्स ट्राइंगल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस आर द, हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर 8 15 एंड 17 आर द
राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स। क्या है ये? 8, 15, 17 आर द राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स है। अब उसी तरह से हम सेकंड करेंगे। सेकंड भी बहुत इजी है, वो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 11 है, 12 है एंड द 15 है। हाँ, अभी देखिए, अभी जो हमने 15 का निकाले थे तो 15 ऑलरेडी हमारे पास 225, इसको निकालना नहीं पड़ेगा। और 11 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 से तो 121 हो जाता है। और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 हो जाता है। और 15 को 15 से मल्टीप्लिकेशन मीन्स के 15 का स्क्वायर होता है। अभी जस्ट हमने निकाले 225। अब देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या ये? तो हाँ आ रहा है। 11 और इसको प्लस करने के बाद 15 आता है। तो हम क्या करेंगे? 121 प्लस 144 इज इक्वल टू 225। तो देखिए यहाँ पे 1 और 4 प्लस 5 हो गया। 2 और 4 कितना होता है? 6 हो जाता है। और 1 1 2, तो यहाँ पे यहाँ इसका ट्रिपलेट नहीं होगा, मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 11, 12 एंड 15 are not the right angle triangle sides। बस हमको इस तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके नंबर्स देख लेते हैं हम। क्या है नंबर्स में? हमारे पास है 11 है, 60 है और 61 है। तो हमको पहले स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए। 11 का हमारे को ईजी है, 121 है। और 6 का 36 होगा, उसमें 2 0 ज्वाइन कर देंगे। और 61 हम अभी फाइंड कर सकते हैं। 11 को हम स्क्वायर में लिखे, 11 ज़ा कितना होता है? 121। 60 का जो स्क्वायर हो जाएगा 6 ज़ा क्या हो जाता है? 36 हो जाता है। और स्क्वायर है इसके लिए 2 0 लग जाएगा। और 61 का जो स्क्वायर रूट है वो हमको अभी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 61 का जो स्क्वायर रूट है वो 61 को 61 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, मल्टीप्लिकेशन नंबर 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा क्या हो जाएगा? 36। 1 12 1 कैरी 7 और 3। तो हमको जो आंसर मिल गया है वो क्या मिल रहे हैं? 3721। अब देखिए 3721 इसके इक्वल है क्या? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? 121 लिखेंगे। 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू 37,021। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 0 है, तो मीन्स 1 आ गया। 2 है, 0 है, तो ये 2 आ गया। यहाँ पे 1 है, 6 है, तो 7 आ गया। और ये 3 है, मीन्स के ये इसके इक्वल है। बहुत इजी, हमने एडिशन भी कर लिए। अब इसके बाद हमको क्या लिखने का है? 11, 60 एंड द 61 आर द राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स। बस इस तरीके से हमको करना है। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है। डेसिमल फॉर्म में मतलब कि पॉइंट वाले उसमें, तो हमको यहाँ पे जो स्क्वायर निकालना होगा वो भी हमारे पॉइंट्स में ही होगा। तो हम पहले स्क्वायर 15 का निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ एक, बाकी तुम कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे रफली वर्क कर लेती हूँ। 1.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 5 ज़ा कितना होता है? 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लिकेशन साइन 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 12 1 कैरी एंड 2, 225। यहाँ पर हमारे पास 225 हो गया, बट लेकिन यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट है। तो ये दोनों मिला के हमारे पास 2 नंबर्स के बाद है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर्स के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ जो आंसर मिलेगा हमको 2.25 आ जाएगा। उसी तरह हम 16 का करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 16 का निकालती हूँ।
16 को 16 से मीन्स के 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लिकेशन करी, 6 6 जा कितना हो गया 36, 6 1 जा +3 कितना हो गया 9, एंड 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 15 1 कैरी एंड 2, 256 और 0.2 नंबर के बाद, क्योंकि दोनों के पास है तो 2 नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या आया 2.56 हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे 1.7 का निकालेंगे, 1.7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 7 से कितना हो जाता है 49, 7 1 जा 7 +4 कितना हो गया 11 हो गया, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 982 मीन्स के अभी 1.7 का यहाँ पे 1.6 है, 2 नंबर के बाद है पॉइंट तो 2 नंबर के बाद डाल देंगे 2.89। हमको करना क्या था, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास बिगेस्ट नंबर कौन सा है 1.7 है, तो 1.7 हमारा इक्वल के एक साइड डाल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.25 + 2.56 इजिकल टू 2.89। अब इसको प्लस करेंगे ना तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब आंसर हमारे पास 4 पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 है तो यहाँ पे ये इसका इक्वल नहीं होएगा, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा, तो उसी तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे 1.5 1.6 and the 1.7 are not right angle triangle sides। ये इस तरीके से हमने लिख लिए। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे लास्ट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 0 0 है, बट लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब 0 होगा ना तो और इजी हो जाता है। देखिए 40 20 और 30, तो अब हम पहले स्क्वायर निकालेंगे ना, तो स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे 40 का स्क्वायर लिख देती हूँ। हमको 4 का पता है, 4 का क्या है हमारे पास 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। स्क्वायर 2 है तो हम यहाँ पे ये 1 0 ना तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो ईजी हो गया। उसी तरह से 20 का निकालेंगे, तो 20 का स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट नंबर मालूम है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 2 0 लगा दिए, तो इसका भी हो गया। उसी तरह से 30 का निकालेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और यहाँ पे 2 0, तो ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बिगेस्ट नंबर देखेंगे, तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है 40 है। अब 40 को हम क्या करेंगे एक साइड रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बिगेस्ट नंबर वो है, तो 400 + 900 करेंगे और इजिकल टू कितना हो जाएगा 1600। अब देखो यहाँ पे 4 और 9 कितना होता है 9 और 4 13 होता है, और यहाँ पे 16 है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम्स नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, या तो फिर हम लिख सकते हैं कि 40 20 एंड 30 आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।